2 कलाक हो गए यहाँ पे। तक खड़े रहेंगे? शाम तक खड़े रहेंगे, जब तक नहीं निकलेंगे तब तक खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे? हाँ, जब तक नहीं निकलेंगे तब तक खड़े रहेंगे। बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ से जाने वाले जुनून है। खड़े रहना। जब तक साहब भाई को देखने लेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। जुनून कैसे आप आई यहाँ पे? हम सुबह से आए 9 बजे से जी 9 बजे से सुबह यहाँ पे खड़े हैं हाँ। इंतजार में? हाँ। देखने के लिए? हाँ, देखने के लिए। हाँ। हज यात्रा के लिए जा रहे हैं। उनके दर्शन करने के लिए खड़े अच्छा, हैं। आपको पता है कब तक नहीं यहाँ से निकलने वाले हैं? वो तो अभी बता रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं कब निकले। नहीं, लेकिन फिर भी आप इंतजार में तो भी इंतजार में खड़े हैं। ये है भाईचारा हिंदुस्तान का, ये है मोहब्बत हिंदुस्तान के अंदर कि जब निकले हैं तो मिलकर मुलाकात तो नहीं होगी, सिर्फ दीदार होगा, सिर्फ शक्ल देखने को मिलेगी। लेकिन उसी शक्ल देखने के लिए लोग 3-3 घंटे से लाइन में कतार में खड़े हुए हैं। सियाब भाई को मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, ये हिंदू भाई तुम्हें सलाम करता है। प्लीज़ सियाब भाई को सपोर्ट करें, उनका हौसला अफजाई करें। मैं हिंदू न होने के नाते मैं उनकी कदर करता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं समझता हूं। आप तो मुसलमान हैं मेरे भाई, आप कम से कम सियाब भाई को समझने का प्रयास करिए और उनके ऊपर आरोप मत लगाइए। केरल से हज यात्रा करने वाले पैदल मेरे भाई सिहाब, जो कि 8,600 किलोमीटर की तकरीबन पैदल सफ़र तय करने के लिए निकले हैं। इनके बारे में जितनी तारीफ़ें की जाएं सब कम है, जितनी बातें बताई जाए सब कम है। और मैं देख भी रहा हूं कि इन्होंने हज यात्रा क्या शुरू की कि कुछ लोग इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिए, तमाम प्रकार के आरोप लगाना शुरू कर दिए। आरोप भी क्या है, जरा आप भी सुनिए। आरोप है कि सिहाब भाई ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, सिहाब भाई पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, सिहाब भाई बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, ये फालतू का कर रहे हैं। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं और आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। चलिए मान लेते हैं कि सिहाब भाई ने पब्लिसिटी के लिए किया है। क्या आपने भी कभी मन में भी सोचा था कि हम हज यात्रा पैदल करेंगे? क्या आपके रब ने कभी आपके दिमाग में ऐसी बातें लाने दिया? क्या खुदा कभी आपके ऊपर मेहरबान हुआ कि आप अपने ही इंडिया में रह करके जो आपके धार्मिक जगह है, क्या आप कभी आपने उस पर जगह जा करके माथा टेका? नहीं ना। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसके ऊपर वाले का हाथ रहता है वही हमेशा सच्चाई की राह पर चलता है और लंबी राह पे चलता है, उस ऐसी राह पे जहां तक आपकी सोच काम नहीं करती है। इस नफरती दौर में भी अगर धार्मिक चीजों में लोग अपने खुदा से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर दूर अगर सफर तय कर रहे हैं, यकीनन उनका काबिल तारीफ है, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। आप क्यों नहीं पब्लिसिटी कर लेते? आप क्यों नहीं पैसा कमा लेते? आपको किसने रोका है भाई? किसी ने रोका है? नहीं रोका है ना। तो फिर आप दूसरों के काम में उंगली क्यों कर रहे हैं? आप फतवा जारी कर रहे हैं। आपके फतवे से सिहाब का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यकीनन मैं कह रहा हूं कि उनके ऊपर रब का हाथ है। यही वजह है कि उनके दिमाग में पैदल यात्रा करने के लिए सूझा है। 8,600 किलोमीटर कोई मामूली चीज नहीं होता है। अरे आप 800 किलोमीटर चल के दिखा दीजिए जनाब, मैं जान जाऊंगा कि आप अपने ऊपर वालों के लिए एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन नहीं, आपको तो सब ये ढकोसला लगता है। सिहाब भाई को मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, ये हिंदू भाई तुम्हें सलाम करता है, तुम्हारे इस जज्बे को सलाम करता है। जैसे कि हम लोग अपने धार्मिक जगहों में जा करके 2-2 किलोमीटर से लेकर के 50-50 किलोमीटर तक की चढ़ाई करते हैं, ये सिर्फ आस्था का है, ये आस्था का प्रतीक है। ऊपर वाले की ताकत है कि हमें 50-50 किलोमीटर तक की चढ़ाई चढ़ने देती है। तो सोचिए, आप तो 8,600 किलोमीटर सफर तय कर रहे हैं, सोचिए आप पे ऊपर वाला कितना मेहरबान है। आपने जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं जो आपको इतनी उम्र में इतनी जल्दी अपने खुदा के घर मिलने जाने के लिए आप पहले ही निकल गए 8,600 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के लिए। मैं आपकी इस सोच को सलाम करता हूं।
सलाम करता हूं आपके संस्कारों को, आपके कल्चर को, कि आपने ये चीज समाज में बता दिया कि जरूरी नहीं कि अपने खुदा से मिलने के लिए हम फ्लाइट से जाएं, हम जल्दी पहुंच जाएं। उनसे मिलने के लिए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सब्र करते हुए मिले तो उसका फल कुछ और ही होता है। लेकिन तमाम ट्रोलरों को मैं बोल देना चाहता हूं कि विरोध करने से पहले अगर आप लोग भी सिहाब की जगह रख करके आप लोग भी सोचते, उनको बुरा बुरा भला बोलने से आप पाप के भागीदारी हो रहे हैं। वो कोई अन्य जगह नहीं जा रहे हैं, वो खुदा के घर जा रहे हैं। और खुदा के घर जाने वाले व्यक्तियों को कभी कुछ बोला नहीं करते हैं। आपने कहा, एक लोगों को मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि सियाब भाई जहाँ जहाँ जा रहे हैं भीड़ लेकर जा रहे हैं। मेरे भाई, मैं तो चला था अकेले, लेकिन कारवां बढ़ता गया, लोग मिलते गए। ये कहावत किसी ने सही कहा है। तो आप लोग प्लीज़ सिहाब भाई को सपोर्ट करें, उनका हौसला अफजाई करें। मैं हिंदू न होने के नाते मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी भावनाओं को मैं समझता हूँ। आप तो मुसलमान हैं मेरे भाई, आप कम से कम सिहाब भाई को समझने का प्रयास करिए और उनके ऊपर आरोप मत लगाइए, वरना ऊपर वाला जानता है कौन सही है कौन गलत है। ऊपर वाले के लाठी में देर है अंधेर नहीं। जय हिंद।